29 तारीख को कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं रामलीला मैदान में? पूरे देश से आएंगे। तौकीर रजा साहब नरेंद्र मोदी को गद्दार तक बता रहे हैं, कह रहे हैं नूह हिंसा के जिम्मेदार वही हैं। नहीं, गद्दार बताने के वो पूरे कारण नहीं बता पाए। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। मणिपुर उसका कारण है, चाइना हमारी 2000 किलोमीटर जगह छीन गया और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कारण है। अडानी जी ने पूरा देश लूट लिया उनकी मदद से, ये कारण है। देश में बेरोजगारी फैल गई है, चाइना और पाकिस्तान को डेली फायदा हो रहा है। वो मुस्लिम राष्ट्रों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनकी पार्टी कार्डर्स और आरएसएस बोल बोल के क्रिश्चियंस को नाराज कर रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज को। मणिपुर में क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर हैं वो जला के। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसी ने भी अभी तक इस मोमेंट तक वैसा स्टैंड नहीं लिया है जैसा मोदी जी ने अपने पर्सनल कारण से ले लिया है इजराइल के लिए। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या मुद्दे थे? मुद्दा एक ही था कि इंडिया में, भारत में जो वीकर सेक्शंस हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, हम सब लोग मिला के 90% हैं। तो हर एक वीकर सेक्शन को एक साथ होके पहले अपने पूरे जो कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है एग्जाम्पल के तौर पे, उन्हें 15% को एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और सभी मजलूमों की आवाज़ उठानी चाहिए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की सबकी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए ये पहल है। अभी मुस्लिम कम्युनिटी का है, इसी की तरीके से हम दूसरी कम्युनिटीज़ का भी ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम सब लोग मिलकर 90% अपना हक, अधिकार और इज्जत ले सकें। 29 तारीख को कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं रामलीला मैदान में? पूरे देश से आएंगे। देखिए, हम लोगों ने तो कॉल दी है, हम लोग कोई ऐसा अरेंज नहीं कर रहे हैं। अब हमारी कॉल पे कहाँ कहाँ से लोग आएंगे पूरे देश से, ये हम लोगों पे छोड़ रहे हैं। लेकिन हम पहली कोशिश मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ इकट्ठा करने की कर रहे हैं ताकि हम सभी मजलूमों की, यानी कि सभी कमज़ोर वर्गों की हिफाजत के लिए एक तहरीक चला सकें। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। अब आपने देखा किस तरीके से पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो कहते हैं और हम करना चाहते हैं। वैसे तो एक ट्राइबल को प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन मणिपुर में ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं। तो हमें ये सिंबॉलिक, ये ऑर्नामेंट्स नहीं चाहिए, जेवर नहीं चाहिए। ज़मीन से लेकर आसमान तक ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को उनका हक जो है 8 या 9% हर चीज़ में मिलना चाहिए। SC कम्युनिटी को उनका हर चीज़ में, नौकरियों में, बिजनेस में, ज़मीन में, सब चीज़ों में उनका 17% अधिकार है। और 17% में भी जिसकी जितनी संख्या भारी है ना, अंदर भी ग्रुप्स जो हैं एक कम्युनिटी के अंदर भी, उतनी उसकी संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। ये है, ये मुंह दिखाई करने के लिए राष्ट्रपति बना देना और कुछ और बना देना, वाइस प्रेसिडेंट बना देना अपनी पार्टी का, इससे कोई मतलब नहीं है। ये नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, हमें अपने लोगों को इलेक्टेड। क्या मैं मान के चलूं कि अब महमूद प्राचा साहब भी राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव होना है और आप लोग बड़ी रैली होने जा रही है 29 अक्टूबर को? देखिए, महमूद प्राचा साहब राजनीति में कब नहीं थे? मैं तो सबसे बड़ी राजनीति कर रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्टी, किसी पार्टी से, क्योंकि अब आप ये दिखाना चाहते हैं ना, हाँ, कि आप लोग जो है कि ताकत दिखाएं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा करने की सबसे बड़ी राजनीति कर रहा हूँ और बहुत सालों से कर रहा हूँ। आप बोलिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन जो देश का होगा वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की जो 90% लोग हैं उनकी सरकारें बनेंगी अपने वोट से, अपनी आवाज़ से। वही तभी सबको इज्जत, सबको इंसाफ, सबको बराबरी और सबके अंदर भाईचारा वही कायम कर सकती है। तो हमारा गोल वही है अल्टीमेटली। लेकिन अभी तौकीर रजा साहब नरेंद्र मोदी को गद्दार तक बता रहे हैं, कह रहे हैं नूह हिंसा के जिम्मेदार वही हैं। नहीं, गद्दार बताने के वो पूरे कारण नहीं बता पाए। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। मणिपुर उसका कारण है, चाइना हमारी 2000 किलोमीटर जगह छीन गया और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कारण है। अडानी जी ने पूरा देश लूट लिया उनकी मदद से, ये कारण है। देश में बेरोजगारी फैल गई है, चाइना और पाकिस्तान को डेली फायदा हो रहा है। वो मुस्लिम राष्ट्रों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनकी पार्टी कार्डर्स और आरएसएस बोल बोल के क्रिश्चियंस को नाराज कर रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ को। मणिपुर में क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर हैं वो जला के। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान को हो रहा है, इसलिए उनको ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और हर एक व्यक्ति का, भारतीय का ये फ़र्ज़ है कि अगर देश में से और देश के एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति में से चुना जाए तो हम हमेशा देश ही चुनेंगे। नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, उनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन वहीं भारत के जो तमाम मुसलमान हैं वे लोग हमास के साथ खड़े हैं, वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? भारत के मुसलमान ही नहीं, भारत के हर और भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है
भारत की स्टेट पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है जो आज़ादी के बाद से चली आ रही है। हम लोग फिलिस्तीन के कॉज के साथ ही भारत खड़ा है पूरा। मोदी जी ने आज तक, मोदी जी को ये भी नहीं पता कि खुद फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसी ने भी अभी तक इस मोमेंट तक वैसा स्टैंड नहीं लिया है जैसा मोदी जी ने अपने पर्सनल कारण से ले लिया है इजराइल के लिए। हमास को लेकर क्या सोचते हैं? टीवी वाले कह रहे हैं आतंकी संगठन है। देखिए, हमास जो है, मैं तो कानूनी आदमी हूँ, कानूनी बात करूँगा। हमास जो है एक लोकल सेल्फ गवर्नड बॉडी है, वो एक राष्ट्र है, वो एक गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वे ये गाजा में। इजराइल तक उन्हें एक गवर्नमेंट मानती है, उनसे डील करती है, उनसे करती है, तो हम लोग उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? हाँ, अगर किसी ने भी वॉर क्राइम कुछ किए हैं, और वॉर क्राइम भी 90% अगर किसी नहीं है तो वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो इजराइल के अंदर है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस, नॉट ज्यूज, तो उन ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने 90% आतंकवाद किया है, वॉर क्राइम्स किए हैं एक तरह से। उसी तरीके से अगर हमास से भी कुछ वॉर क्राइम्स हुए हैं तो उनके लिए भी न्यूट्रली, दोनों पार्टियों के लिए न्यूट्रल ट्रायल होकर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया सर। महमूद पराचा है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, और साफ तौर पे कह रहे हमास जो है वो एक तरीके से आतंकी संगठन नहीं, लेकिन टीवी मीडिया द्वारा लगातार हमास को आतंकी संगठन दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही किस तरीके से इजराइल से रिपोर्टिंग हो, लेकिन फिलिस्तीन जाकर के कोई टीवी पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। और 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजनों की बड़ी संख्या इकट्ठा होने जा रही है अपने हक और अधिकारों के लिए। पोस्टर आप देख सकते हैं कि इज्जत और इंसाफ हर मजलूम के लिए ऑल इंडिया मुसलमानों की ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन पानंदन, नेशनल दस्तक, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।